नमस्कार मित्रों, साधकों, भक्तों एवं मेरे गुरुजनों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपराजिता स्तोत्रम को हिंदी में कैसे अनुवाद करें और हिंदी में इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। हमारे पास कमेंट्स और बहुत सारे मेल भी आए थे कि आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो बिल्कुल हम आज की वीडियो में हिंदी में अनुवाद करेंगे। यदि आपको संस्कृत में कैसे पढ़ना है, संस्कृत में सरलता से कैसे पाठ करना है, यह वीडियो चाहिए तो आप आई के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको यह वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको मूल श्लोक स्क्रीन पर दिखाई देगा और हम हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले बात आती है विनियोग की। इससे आपको यह मालूम पड़ जाता है विनियोग लेना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इसमें कौन से ऋषि ने इसको लिखा है, कौन से देवी देवता का है, कौन सा बीज उपयोग हुआ है, कौन सी शक्ति है और हम किस कामना के लिए इसको कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले विनियोग करते हैं। विनियोगः। इस वैष्णवी अपराजिता महाविद्या के वामदेव बृहस्पति मार्कंडेय ऋषि हैं। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति छंद है। लक्ष्मी नरसिंह देवता है। क्लीम बीजम है। हुम शक्ति है। सकल कामना सिद्धि के लिए मैं अपराजिता विद्या मंत्र का विनियोग करता हूँ या करती हूँ। नील कमल दल के समान श्याम रंग वाली भुजंगों के आवरण से युक्त, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल तथा कोटि चंद्र के समान मुख वाली, शंख चक्र धारण करने वाली, बालचंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने इस स्तोत्र का पाठ किया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मुनियों, सर्वार्थ सिद्धि देने वाली असिद्ध साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्तोत्र को सुनो। ओम नारायण भगवान को नमस्कार है, वासुदेव भगवान को नमस्कार है, अनंत भगवान को नमस्कार है, जो सहर्ष सिर वाले क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, शेष नाग की शैया में शयन करने वाले हैं, गरुड़ वाहन वाले हैं, अमोघ हैं, अजन्मे हैं, अजीत हैं तथा पीताम्बर धारण करने वाले हैं। हे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, अच्युत, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, राम, बलराम, परशुराम, हे वरदायक, आप मेरे लिए वरदायक हो और आपको बारंबार नमस्कार है। असुर, दैत्य, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, सिद्ध योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, स्कंद ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र ग्रह तथा अन्य ग्रहों को मारो मारो, उनका पाचन करो, मंथन करो, मथन करो, विध्वंस करो, विध्वंस करो, तोड़ दो, उनको चूरा चूरा कर दो। शंख चक्र वज्र शूल गदा मुसल तथा हल से उन्हें भस्म करो। हे सहस्त्र बाहु, हे सहस्त्र प्रहार आयुध वाले, जय, विजय, अजित, अमित, अपराजित, अप्रतिहत, सहस्त्र नेत्र, जलाने वाले, प्रज्वलित करने वाले, विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, सभी असुरों को साधन करने वाले, हे सभी भूत प्राणियों को वश में करने वाले, हे सभी दुःस्वप्न का नाश करने वाले, सभी यंत्रों को नाश करने वाले, सभी नागों का विमर्दन करने वाले, सभी देवों के महादेव, सभी बंधुओं का विमोक्ष करने वाले, सभी अहितों का मर्दन करने वाले, सभी ज्वरों को नाश करने वाले, सभी ग्रहों का निवारण करने वाले, सभी पापों को हरने वाले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। ये भगवान विष्णु की विद्या सर्व कामना को देने वाली है, सौभाग्य देने वाली है और सभी भयों का नाश करने वाली है। ये विष्णु की परम वल्लभा सिद्धों के द्वारा पठित है। इसके समान दुष्टों का नाश करने वाली और कोई विद्या नहीं है। ये वैष्णवी अपराजिता विद्या साक्षात सत्व गुण समन्वित, सदा पढ़ने योग्य तथा प्रशस्त है। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, चंद्रवर्ण वाले, चार भुजा वाले, प्रसन्न मुख वाले भगवान का सर्व विघ्न विनाश करने के लिए ध्यान करें। हे वत्स, अब मैं मेरी अभया अपराजिता के विषय में कहूँगा जो रजोगुणमयी कही गई है। ये सभी सत्व वाली, सभी मंत्रों वाली, स्मृत, पूजित, जपित कर्मों में योजित, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। जो इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली,
विद्या को सुने, पढ़े, स्मरण करे या धारण करे या कीर्तन करे, उसे अग्नि, वायु, वज्र, पत्थर, खड़ग, वृष्टि आदि का भय नहीं होता। वह सभी प्रकार के भयों से छूट जाता है। उसे ना समुद्र भय होता है, ना चोर भय, ना शत्रु का भय, ना शाप भय होता है। रात्रि में, अंधकार में, राजकुल से विद्वेष करने वालों से विष देने वालों से, वशीकरण आदि टोने टोटके करने वालों से, विद्वेषियों से, उच्चाटन करने वालों से, बंधन करने वालों से, सभी प्रकार से वह भय रहित हो जाता है। इन मंत्रों के द्वारा कही गई सिद्ध साधकों द्वारा पूजित अपराजिता शक्ति है। ओम आपको नमस्कार है। हे भय रहित, पाप रहित, परिमाण रहित, अमृत तत्व वाली, अपराजिता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने मात्र से सिद्ध होने वाली, नवा सिवा स्थान वाली, अकेले रहने वाली, निश्चित, सुधर्मा, सुगंधा, एक अन्न लेने वाली, उमा, ध्रुवा, अरुंधति, गायत्री, सावित्री, जातवेद, मानस्तो, सरस्वती, धारण करने वाली, सौदामिनी, अदिति, दीति, विंता, गौरी, गंधारी, मातंगी, कृष्णा, यशोदा, सत्यवादिनी, ब्रह्मवादिनी, काली, कपालिनी, कराल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, सत्य की रक्षा करने वाली, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, सर्वत्र सभी प्रकार के उपद्रव से रक्षा करो। जिस स्त्री का गर्भ नष्ट होता है, गिर जाता है, बालक मर जाता है अथवा वह काकबंध्य भी हो जाती है, इस विद्या को धारण करने से गर्भिणी जीवस्था होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं है। युद्ध में, राजकुल में, जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य जय हो जाता है। भयंकर युद्ध में यह विद्या अस्त्र शस्त्र से रक्षा करती है। गुल्म रोग, शूल रोग, आंख के रोग की व्यथा शीघ्र नाश हो जाती है। यह विद्या शिरोवेदना, ज्वर आदि का नाश करने वाली विद्या है। इस प्रकार की अभया अपराजिता विद्या कही गई है। इसके स्मरण मात्र से कहीं भी भय नहीं होता। सर्प का भय, तस्करों का भय, योद्धाओं का भय, राज भय, द्वेष करने वालों का भय और शत्रु भय भी नहीं होता। यक्ष, राक्षस, वेताल, शाकिनी, ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र, विष इत्यादि से भी भय नहीं होता। क्रिया से, शत्रु के द्वारा किए हुए वशीकरण से, उच्चाटन, स्तंभन से, विद्वेषण से इन सब का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता, अर्थात इसका किसी भी प्रकार से भय नहीं होता। जहाँ माँ अपराजिता का पाठ हो, यहाँ तक कि मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में हो, चित्र अर्थात यंत्र रूप में लिखा हो, तो भी भय बाधाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि माँ अपराजिता के इस स्तोत्र को तथा चतुर्भुजा स्वरूप को हृदय में धारण करें तो बाहर भीतर सब प्रकार से भय रहित हो जाता है और शांत हो जाता है वह मनुष्य। लाल पुष्प माला धारण की हुई, कोमल कमल कांति के समान कांति वाली, पाश, अंकुश तथा अभय मुद्राओं से सुसज्जित सुंदर स्वरूप वाली, साधकों को मंत्र वर्ण रूप अमृत को देती हुई माँ का ध्यान करे। इस विद्या से बढ़कर न कोई वशीकरण सिद्धि देने वाली विद्या है, न रक्षा करने वाली, न पवित्र। अतः इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल में साधकों को माँ के कुमारी रूप की पूजन सविधि खाद्य सामग्री लेकर अनेक प्रकार से आभरणों से सुसज्जित होकर करना चाहिए। फिर इस स्तोत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। कुमारी देवी के प्रसन्न होने से अपराजिता माता की प्रीति बढ़ जाती है। अब मैं उस महान बलशालिनी विद्या को कहूँगा जो सभी दुष्टों का दमन करने वाली, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली है, सभी दारिद्र्य दुखों को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली, रोगों का नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस का नाश करने वाली है, डाकिनी शाकिनी स्कंद कुष्मांड आदि का नाश करने वाली, महारौद्र रूपा महाशक्तिशालिनी तत्काल विश्वास देने वाली है। यह विद्या अत्यंत गोपनीय तथा भगवान भूत भावन भोलेनाथ की तो सर्वस्व है, इसलिए गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुम्हें कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। 1, 2, 4 दिन या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला वात ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर तथा कफ दोष या सन्निपात हो,
या मुहूर्त मात्र में रहने वाला पित्त ज्वर, विष का ज्वर, विषम ज्वर, 2 दिन वाला ज्वर, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य ज्वर हो, वे सब अपराजिता के स्मरण मात्र से शीघ्र नाश हो जाते हैं। ओम ह्रीं हन हन काली शर शर गौरी धम धम, हे विद्या स्वरूपा, हे आले ताले माले गंदे बंधे, विद्या को पचा दो, पचा दो, नाश करो, नाश करो, पाप हरो, पाप हरो, संहार करो, संहार करो, दुख और बुरे विचारों का विनाश करने वाली, कमल पुष्प में स्थित माता रजनी संध्या स्वरूपा, दुंदुभी नाद करने वाली, मानस वेग वाली, शंखिनी चक्रिणी वज्रिणी शूलिनी, अपमृत्यु का नाश करने वाली विश्वेश्वरी, द्रविड़ द्राविड़ी द्रविणी द्राविणी, केशव दयिते पशुपति सहिते, दुंदुभी दमन करने वाली, दुर्मद दमन करने वाली, दमन करो। शबरी किराती मातंगी, ओम द्रम द्रम ज्रम ज्रम क्रम क्रम तुरु तुरु, ओम द्रम कुरु कुरु, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में से मुझसे जलते हैं, उन सब का दमन करो, दमन करो, मर्दन करो, मर्दन करो, उन्हें तपाओ, उन्हें तपाओ, छिपा दो, छिपा दो, गिरा दो, गिरा दो, शोषण करो, शोषण करो, उत्सादित करो, उन्हें उत्सादित करो। हे ब्रह्माणी, हे वैष्णवी, हे महेश्वरी, कौमारी, वाराही, हे नरसिंही संबंधिनी, इंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, हे विनायक संबंधिनी, हे उपेंद्री संबिंदिनी, हे अग्नि संबंधिनी, हे चंडी, हे नैऋत्य संबंधिनी, हे वायव्या संबंधिनी, हे सौम्या, हे ईशानी संबंधिनी, हे प्रचंड विद्या वाली, हे इंद्र तथा उपेंद्र की भगिनी, आप ऊपर तथा नीचे से रक्षा करें। हे जया विजया, शांति स्वस्ति तुष्टि पुष्टि बढ़ाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। दुष्ट कामनाओं को अंकुश करने वाली, शुभ कामना देने वाली, सभी कामनाओं का वर देने वाली, सभी प्राणियों में मुझको प्रिय करो, प्रिय करो। आकर्षण करने वाली, आवेशित करने वाली, ज्वाला माला वाली, रमणी रमाने वाली, पृथ्वी स्वरूपा धारण करने वाली, तप करने वाली, तपाने वाली, मदन स्वरूपा मद देने वाली, शोषण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, नील ध्वज वाली, महानील स्वरूपा, महागौरी, महाश्रिया, महाचांद्री, महासौरी, महामायूरी, आदित्य रश्मि, जाह्नवी, यमघंटा, किणी किणी ध्वनि वाली, चिंतामणि, सुगंध वाली, सुरभा, सुर असुर उत्पन्न करने वाली, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली, जैसा मेरा मन इच्छित कार्य है, यहाँ पर आप आपकी इच्छा भी बोल सकते हैं, वह संपन्न हो जाए। ओम स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम मह स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भू भूर्वस्वः स्वाहा। जो पाप जहाँ से आया है वहीं लौट चले। ये महावैष्णवी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायी है। यह महाविद्या महाशक्तिशाली है, अतः इसे अपराजिता अर्थात किसी प्रकार की अन्य विद्या से पराजित न होने वाला कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्माण किया है। सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। इस विद्या के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने में समर्थ दूसरी विद्या नहीं है। यह तमोगुण स्वरूपा साक्षात रौद्र शक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डरकर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या को मूलाधार में स्थापित करना चाहिए तथा रात को स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान नेत्र वाली माँ मेरे प्रत्यक्ष विराजमान है। शक्ति त्रिशूल, शंख, पान पात्र को धारण की हुई, व्याघ्र चर्म धारण की हुई, किंकिणियों से सुशोभित मंडप में विराजमान, गगन मंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई, तादुका हित चरण वाली, भयंकर दांत तथा मुख वाली, कुंडल युक्त सर्प के आभरणों से सुसज्जित, खुले मुख वाली, जीवा को बाहर निकाली हुई, टेढ़ी भौहें वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने से 7 प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु के जीवा को किलित कर देने वाली, पाश से बांधकर उसे पास में लाने वाली, ऐसी महाशक्तिशाली माँ को आधे रात के समय में ध्यान करें। फिर रात के तीसरे प्रहर में जिसका नाम लेकर जप किया जाए उसको वैसा बना देती है ये योगिनी माता। इस अमोघ सिद्ध श्री वैष्णवी विद्या श्रीमद अपराजिता को दुःस्वप्न, बुरे समय, आपदा की अवस्था में, किसी कार्य के आरंभ में ध्यान करने से सभी विघ्न बाधाएं शांत हो जाती है और सिद्धि प्राप्ति होती है। हे जगजननी माँ, इस पाठ से मेरे द्वारा कहीं विसर्ग, अनुस्वार, अक्षर पाठ छोड़ा गया हो तो भी आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे संकल्प की सिद्धि हो। हे माँ,
मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी है ये भी नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी हो उसी रूप को मैं पूज रहा हूँ। आपके सभी रूपों को नमस्कार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी पाठ संपूर्ण हुआ।